हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है ये कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास है और इसी की चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से बना, या कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से बना, यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो आपके किस भाषा से बना। तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। अब इसको समझो। देखो, कंप्यूटर जो शब्द है, हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है और इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन लैटिन भाषा से हुआ। लैटिन भाषा में इस कंप्यूटर को बोला गया कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। अब कंप्यूट का मतलब लैटिन भाषा में होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। अगर जिस डिवाइस से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी जिस डिवाइस या वो डिवाइस जिससे कंप्यूट का काम हो, जिससे कंप्यूट यानी गणना करने का काम हो, कैलकुलेशन का काम हो, तो उसी को बोला गया कंप्यूटर। बस जैसे भाई ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और ड्राइवर किसको बोलोगे, चलाने वाले को। ठीक उसी तरह कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, और कंप्यूटर का मतलब जिस डिवाइस से आप कंप्यूटर का काम कर रहे हो उसी को बोला जाएगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म, तो ईडीपी की फुल फॉर्म है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब होता है डाटा, और पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक, डाटा, प्रोसेसिंग। अब इसको समझो भाई। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होगा, जो भी डेटा आपने इनपुट किया है, जो भी डेटा एक यूजर ने कंप्यूटर को दिया है, उसी डेटा को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या देगा, वो आउटपुट। तो आपने यानी यूजर ने, हम सब यूजर है, यानी जो कंप्यूटर को चला रहे हैं उसी को बोलेंगे यूजर। तो एक यूजर कंप्यूटर को क्या देगा, डाटा इनपुट करेगा। जब वो डाटा कंप्यूटर को इनपुट करने के बाद में वही डाटा सीपीयू में प्रोसेस होगा और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये है कंप्यूटर का काम करने का तरीका। लेकिन इसको अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से समझे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक यूजर है, यूजर का मतलब कंप्यूटर चलाने वाला। वो यूजर कंप्यूटर को क्या दे रहा है, डाटा दे रहा है। डाटा देने के बाद में डाटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद में कंप्यूटर में आउटपुट के रूप में क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कंप्यूटर क्या हो गई, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलती है। अब यूजर ने कंप्यूटर को क्या दिया, डाटा, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, यूजर को दे रहा है।
अरे भाई आप जैसे मान लीजिए ये कोई मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, और ये क्या है, सीपीयू, इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में टाइप किया 20x5, आपने सबसे पहले कंप्यूटर को क्या दिया है, डाटा। वो डाटा प्रोसेस होगा किसमें, इस सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद में आपको डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा, 100, जो इंफॉर्मेशन है। तो ठीक उसी तरह एक यूजर द्वारा कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, डाटा प्रोसेस होगा, फिर कंप्यूटर यूजर को क्या देगा, इंफॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ईडीपी। यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक तो पूछ लिया ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ईडीपी की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन होती क्या है ये समझना जरूरी है। तो एक यूजर ने कंप्यूटर को डाटा दिया, डाटा प्रोसेस हुआ, और वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन, कंप्यूटर दे रहा है। ये तरीका देखो सेम वैसा ही है, जैसे यूजर ने कंप्यूटर में क्या दिया, डाटा इनपुट किया, डाटा प्रोसेस हुआ, फिर आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये तो हो गई छोटे बच्चों वाली बात, ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं भाई। इसी को दूसरे तरीके से समझने के लिए उसने क्या दे दिया, ईडीपी दे दिया। सेम वही है डाटा। अब एक यूजर के द्वारा जब भी कोई डाटा दिया जाता है, ये डाटा आप दे रहे हो 20x5, तो इनको बोलेंगे रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स हिंदी में बोलते हैं कच्चे तथ्य, और इंफॉर्मेशन को बोलेंगे हार्ड फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट्स यानी पक्के तथ्य। हार्ड फैक्ट्स यानी पक्के तथ्य। तो यहां पर देखो, इसको समझो पहले। एक यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स को कहा जाता है डाटा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूजर द्वारा कंप्यूटर, ये क्वेश्चन है, यूजर द्वारा कंप्यूटर में इनपुट यानी देना, इनपुट किए गए रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स, फिर यहां पर डेस डेस कहलाते हैं। यानी आप एक, इस क्वेश्चन का मतलब है कि यूजर यानी कंप्यूटर को चलाने वाला, जब वो कंप्यूटर में इनपुट किए गए, यानी इनपुट किए गए रॉ फैक्ट्स, जब वो कंप्यूटर को रॉ फैक्ट्स देता है तो उसी को बोला जाता है डाटा। और इंफॉर्मेशन क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई कंप्यूटर द्वारा यूजर को दिए गए हार्ड फैक्ट्स यानी पक्के तथ्य, इसी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। तो इसी एक क्वेश्चन में हमारे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पहला ईडीपी की फुल फॉर्म, दूसरा ईडीपी होता क्या है, कंप्यूटर द्वारा डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलना, वो ईडीपी है। फिर डाटा क्या होता है, डाटा होते हैं रॉ फैक्ट्स जो यूजर के द्वारा दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है, हार्ड फैक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा यूजर को दी जाती है। तो ये हमारे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, या एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ईडीपी की फुल फॉर्म, ईडीपी क्या होती है। और देखो इसी से कंप्यूटर की एक परिभाषा भी बन जाएगी, एक डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे हम सिंपली तरीके से बात करें, भाई कंप्यूटर किसको बोलोगे आप, तो आप बता सकते हो कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलती है या रिजल्ट देती है। लेकिन अगर आप मतलब कि एक साइंटिफिक तरीके से अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन दोगे तो आप यहां से दे सकते हो कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलती है। ये कंप्यूटर की एक्चुअल डेफिनेशन है। तो आप इसी से समझ सकते हो ईडीपी। ये कई बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी है, हालांकि आरएससी वाले फुल फॉर्म भी पूछेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि ईडीपी होता क्या है। ईडीपी से जुड़े हुए जैसे डाटा क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है। आप कंप्यूटर की डेफिनेशन भी यहां से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि सर 2 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। भाई इसी में आपके कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। इसके बाद में
कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के पिता कौन है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के पिता है या फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्हीं को माना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज कहां के निवासी थे, यानी वो कहां के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड या ब्रिटेन। इंग्लैंड या ब्रिटेन, वो इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने कंप्यूटर बनाए। चार्ल्स बेबेज ने जब अपना पहला कंप्यूटर बनाया 1822 में, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, और 1835 में इन्होंने अपना कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। इंजन जितने बड़े थे, उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी नहीं, इसलिए बड़े बड़े इंजन बनाने पड़े। और इंजनों का, उनका जो इंजन थे, इंजन के टाइप के जो कंप्यूटर थे, वो आज वाले कंप्यूटर ही है, लेकिन उस जमाने के कंप्यूटर थोड़े अलग थे। आज से 200-250 साल पहले की बात है, इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। इस वजह से उन्होंने क्या किया, मशीनों के पुर्जे जोड़ जोड़ के कंप्यूटर बनाए, लेकिन वो बड़ी मशीन हो गई, इंजन जितनी बड़ी हो गई, इसलिए इनका नाम दे दिया डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इनका एक ही काम था, डेसिमल के बाद के जो डिजिट आते हैं उनका कैलकुलेशन करना। तो चार्ल्स बेबेज ने जो अपने स्टार्टिंग के 2 कंप्यूटर बनाए, इनका काम यही था कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उनका क्या करना, कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना, चार्ल्स बेबेज एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर के पिता, ये तो हर किसी को पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज कहां के निवासी थे, ये जरूर ध्यान रखना भाई। और ये आपको याद करने के लिए है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए 2 स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे। स्टूडेंट्स, ये क्लास आज के लिए इतनी रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, आज सोल्व कर देंगे। और कल से इसकी रेगुलर क्लासें रहेगी। आपके एग्जाम तक हम पूरा प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है वो क्लियर करा देंगे। बस आपको क्लास, ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, अब आपको रेगुलर देखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। बस आपको रेगुलर देखना है, सुनना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।